जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि आपकी जीत आपकी सोच में है। यदि सोच में जीत है तो डेफिनेटली आप जीत ही जाओगे। नमस्कार, जय हिंद। लैब असिस्टेंट के लिए जो दौर है वो एक तरीके से शांति काल का दौर चल रहा है, जहां पर बहुत सारे बच्चे फोर्थ ग्रेड जैसी जीवनदायिनी नौकरी को पाने के लिए लगे हुए हैं या किसी और रीजन से डाइवर्ट है। उसी शांति काल में अगर कोई स्टूडेंट लैब असिस्टेंट पे टिका हुआ है लगातार, तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, उसको फायदा होना ही है। देखो, पोजीशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जो फोर्थ ग्रेड की साइड मूव हुए उनके कुछ अपने रीजन हो सकते हैं, सभी की स्थिति सेम नहीं होती। ये बात ध्यान रखना, स्थिति परिस्थिति सभी की सेम नहीं होती। सभी को मतलब किसी की कोई पोजीशन होती है तो उसको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। किसी के पास कितना टाइम होता है, किसी ने कुछ सिलेबस कर रखा है, किसी के स्टार्ट करना है, कुछ भी। मतलब ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट है जिनकी मतलब वो पोजीशन डिपेंड है, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि वो 10 लोग तो ये कर रहे हैं, समझ गए? कभी ये नहीं देखना, खुद का मूल्यांकन करना है, खुद को ध्यान में रखकर वो चीजें करनी है। वो कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भी करना है। ठीक है, हाँ। लेकिन ये है कि इस शांति काल के दौर में जब जहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है, किसी चीज नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, पोस्ट कितनी होगी, एग्जाम डेट क्या होगी, उस दौरान इन सब चीजों को सोचे बिना लगातार पढ़ाई पे फोकस हो तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब फिर भी बता देता हूं कि सचिन नोटिफिकेशन क्या कब आएगा, तो आपको सोचना नहीं है ज्यादा। लेकिन आपके जो अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई हम जनवरी फरवरी में एग्जाम करवाने की सोच रहे हो। मतलब फरवरी से पहले पहले हो जाएगा, अध्यक्ष साहब ने ये बोला है, या फरवरी से पहले पहले हम निकाल देंगे। तो बस आप क्या इस एग्जाम डेट से 3 महीने पहले का नोटिफिकेशन मान लो। नोटिफिकेशन आपने ये मान सकते हैं नवंबर तक नोटिफिकेशन क्या है चांस। ठीक है, पोस्ट सर जी, पोस्ट जो न्यूज है 103 प्लस 962, ये मैंने कोष्टक में लिख दिया क्योंकि ये क्या है, ये आपके अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। ये क्या अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, ये चीजें है, इनको नहीं सोचना है, इनको सोचना नहीं है। आप यदि तैयारी कर रहे हो तो फिर अपनी तैयारी में फोकस करने की नॉर्मल सी बेसिक सी बातें जो मैंने आपको बता दी। अभी शांति काल में आपको डाइवर्ट नहीं होना है। मतलब डाइवर्ट बोले तो फालतू की चीजों में नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अगर कि कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि सर मैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर लूँ, ये भी लग जाएगी तो बढ़िया रहेगा, मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच रहे हैं यार चलो फोर्थ ग्रेड लग जाएगी तो एक पीछे बैकअप रहेगा अपने लिए, यार नौकरी तो है अपने लिए, और ये अच्छी बात भी है। ठीक है, तो वो कर रहे हो तो बढ़िया बात है। लेकिन ऐसे नहीं कि फालतू में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अरे यार नोटिफिकेशन तो है ही नहीं, पोस्ट का ही ध्यान नहीं है। ठीक है, और वैसे ही कोई दूसरे दूसरे वीडियो देख के अरे यार ये तो भर्ती ही नहीं आएगी, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। मतलब भाई देखो यूट्यूब पे क्या है, अलग अलग लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और उनकी कोशिश ये रहती है कि मतलब अपना वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ठीक है, तो आपको लैब असिस्टेंट से संबंधित कुछ भी चीजें भी देखनी तो आप माइसा एजुकेशन को फॉलो करो। तो यहाँ पर हम ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो बनाते हैं, व्यूज के लिए नहीं बनाते। व्यूज के लिए बनाने होते तो हमारे साथ बहुत सारे टॉपिक है, मतलब हम अलग अलग टॉपिक पे बना सकते थे। ठीक है, तो वो हम नहीं करते क्योंकि आपको पता है हम लैब असिस्टेंट से संबंधित ऑथेंटिक और सही जानकारी देते हैं। हाँ, लैब असिस्टेंट से संबंधित भले 2 वीडियो आ जाए 3 आ जाए, ठीक है, वो आएंगे, लेकिन आएंगे लैब असिस्टेंट से संबंधित ही आएंगे और सही जानकारी के लिए आएंगे। ठीक है, तो इस शांति काल में आपको डाइवर्ट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई पे लगातार फोकस रहना है और कंटिन्यू रहना है, मेहनत करते जाना है। ठीक है, अब आज मैं कुछ लेता हूं आपके डाउट्स। इस सेशन में आपके डाउट्स होंगे क्लियर, और ये डाउट्स आमतौर पे बच्चे पूछते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है, और आज टीचर्स डे भी है, तो ये बातें कुछ इनको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट नंबर पहला पूछा जाता है कि बहुत बार सर जी एनसीईआरटी में जो चैप्टर नहीं है वो पढ़े या नहीं पढ़े। तो देखो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी और जो अपने लैब असिस्टेंट है उसमें कोई लैब असिस्टेंट का एग्जाम एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं है, ये बात ध्यान रखना।
आप सिंपल सा सोचो, लैब असिस्टेंट का जो फॉर्म भरेगा, लैब असिस्टेंट का कोई भी बंदा फॉर्म भरता है, ठीक है, तो लैब असिस्टेंट का कोई भी बंदा फॉर्म भरता है तो वो जरूरी थोड़ी है कि 1 साल पहले या 2 साल पहले ही लैब असिस्टेंट पास किया हो भाई। उसमें जो, और सबसे बड़ी बात, अगर इस साल कुछ चेंजेस हुए हैं तो इस साल वाला बच्चा तो फॉर्म भर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इससे 1 साल पहले वाला भी शामिल है, इससे 2 साल पहले वाला भी शामिल है, 3 साल पहले वाला भी शामिल है, 4 साल पहले वाला भी शामिल है। तो अगर इस एनसीईआरटी के सिलेबस को ध्यान में रखकर लैब असिस्टेंट का सिलेबस डिजाइन किया जाएगा तो बच्चों के साथ वो धोखाधड़ी नहीं होगी। मतलब ये नहीं होगा, ये कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम जब 12th में थे तब तो ये चैप्टर था ही नहीं, लैब असिस्टेंट में से निकाल दो, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। तो ये चीजें नहीं है, एनसीईआर लैब असिस्टेंट का सिलेबस एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। आप तो बस आपको लैब असिस्टेंट का सिलेबस फॉलो करना, भले वो एनसीईआरटी में अभी है या नहीं है, लैब असिस्टेंट में सिलेबस में लिखा हुआ मतलब वो पढ़ना, और सिलेबस आपकी चेंज भी नहीं होगा। मैं पहले बताता हूँ सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिलेबस चेंज नहीं होगा। और एनसीईआरटी में जो चैप्टर नहीं है वो पढ़े या नहीं पढ़े तो उस बात का कोई ध्यान नहीं रखना, ओनली फॉलो क्या करना है, फॉलो सिलेबस। जो सिलेबस में टॉपिक लिखे हैं वो पढ़ने, वो एनसीईआरटी में है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये सवाल पूछना ही नहीं है। मतलब ये फालतू की गलतफहमी में, मेरा समझदार बच्चों को पता है, लेकिन इस फालतू की गलतफहमी में नहीं रहना है, ठीक है। एनसीईआरटी में हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, जो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में लिखा हुआ वो पढ़ना है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपके जो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में टॉपिक है और वो आपको एनसीईआरटी में दिख जाए, ठीक है, वो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, वो एक बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि उसको देखकर सिलेबस डिजाइन किया गया ये ऐसे चेंज होगा भाई। एनसीईआरटी में तो हर साल कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा, तो हर साल लैब असिस्टेंट का सिलेबस थोड़ी बदलेगा, नहीं बदलता, ठीक है, बदलेगा भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सिलेबस एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है। अब कितना समय दिया जाए, बहुत सारे बच्चे बोलते सर मैं कितना समय दूं। देखो, पहली बात तो ये है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप क्या करने जा रहे हो भाई। आप पूरी तरीके से लैब असिस्टेंट पे ही फोकस हो, आपके पास दूसरे भी टाइम है, या फिर आपको लैब असिस्टेंट निकालनी है तो लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास कितना समय है, वो मतलब कि भाई आप कितना समय निकाल सकते हो। देखो, वैसे तो देखें तो आप मतलब जो भी समय हो, समय कभी डिपेंड नहीं करता है कि समय क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मेन बात है आपने क्या पढ़ा, कितना याद है। सबसे जरूरी बात तो ये कि कितना याद है भाई। कोई बंदा एक बार में पढ़ के भी याद कर लेता है, कोई 3 बार में पढ़ के याद कर लेता है, तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करना है। कोई ऐसा नहीं होता सर जी मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ मतलब सिलेक्शन श्योर है, कोई जरूरी नहीं तेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कोई 2 घंटे पढ़ रहा है तो भी वो सिलेक्शन निकाल ले जाएगा, समझ गए। हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सबसे जरूरी होता है एट द एंड। कोई बंदा 10 दिन से पढ़ रहा है, किसी ने 2 घंटे पहले बुक उठाई है, एट द एंड जो सवाल पूछा गया, अभी मैं जैसे सवाल पूछ लूं, ठीक है, और उसकी किस्मत ऐसी है उसने जो 2 घंटे में पढ़ा है और वही सवाल मैंने पूछ लिया, और कोई 10 दिन से पढ़ा और उसने उस सवाल को देखा भी होगा लेकिन उसको याद नहीं है, तो जीत कौन जाएगा? 2 घंटे में जो पढ़ ले। तो बहुत सारे फैक्टर बहुत सारे हैं, उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो समय कुछ भी डिसाइड नहीं करता है, आपको डिसाइड वो करेगा कि आपको याद कितना है, ठीक है, समझ गए। आप 2 घंटे में कर सकते हो 2 घंटे में करो, 10 घंटे में कर सकते हो 10 घंटे में करो, ठीक है। चलो, तो समय पे नहीं जाना है, याद कितना रह पाता आपसे, याद कितना रह पाता है, समझ कितना पाते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस है उस सिलेबस को कितना कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, आपको कुछ भी, आप क्या करते हो, अधिकतर बच्चे पिछले सालों के पेपर नहीं देखते, पिछले सालों के पेपर देखो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब तैयारी कर रहा हूँ, मतलब हाँ अब मतलब चीजें मेरे लेवल में। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता सर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वो पेपर देखे फिर समझ जाओगे अपने आप, ठीक है। पीसीबी और जीके का सोर्स देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो ये बताता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने या नहीं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तीनों को मैं साथ में लेता हूँ, ठीक है, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। एक तो क्या करते हैं बच्चे बहुत सारे, जो सोर्स होते हैं, जैसे कि मैंने फिजिक्स पढ़ाई, फिजिक्स मेरी क्लासें भी देख ली, फिर किसी दूसरे टीचर की क्लास वो भी देख ली,
एक बात ध्यान रखना, थ्योरी के लिए सिंगल सोर्स ही फॉलो करना है, थ्योरी सिंगल सोर्स, थ्योरी के लिए मल्टीपल सोर्स फॉलो मत करो। कोई एक टॉपिक, एक चीज याद, ये समझ लो कि फिजिक्स मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से ही पढ़ो पूरी की पूरी, ठीक है, और केमिस्ट्री किसी और से पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, क्योंकि हर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है, टीचर के समझाने का ढंग और स्टूडेंट के समझने का ढंग वो मैच कर जाता है, ठीक है ना। तो आपको उस हिसाब से नहीं रहना, मतलब बिल्कुल भी कि भाई बहुत सारी चीजें देख ली, उस बुक से भी देख लिया, उस बुक से भी देख लिया, वैसा नहीं करना। क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन आप अलग अलग बुकों के निकाल सकते हो, लेकिन थ्योरी हमेशा एक ही मतलब टीचर से पढ़ना है, समझ गए। ताकि एक ही टीचर, मतलब जैसे फिजिक्स है तो किसी एक टीचर को ले लिया, केमिस्ट्री है तो मेरे से पढ़ो या फिर किसी और टीचर से वो ले लिया, बायो है तो कोई भी एक टीचर से, मतलब एक ही टीचर के नोट्स वगैरह देखो। नहीं तो आप 3-4 के देखते हो फिर कंफ्यूज हो जाते हो, देखते हो इतना समेट पाते नहीं हो, याद रहता नहीं है भाई, उसने किसी और हिसाब से बताया होता है, किसी दूसरे टीचर ने, और बात वही होती है लेकिन बताने का ढंग दूसरा दूसरा होता है, और माइंड में भी सेट होने का ढंग भी दूसरा दूसरा होता है, ठीक है, फिर वो गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए पीसीबी और जीके का भी कोई भी सोर्स है तो जीके की भी एक फिक्स सोर्स लो, उसको पढ़ो और उन्हीं को बार बार पढ़ो, समझ गए। लिमिटेड सोर्स को क्या करो, लिमिटेड सोर्स को आप बार बार पढ़ो, लिमिटेड सोर्स को बार बार आपको पढ़ना है, बात क्लियर, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना या नहीं, ये खास तौर पर पीसीबी के लिए। तो देखो जो स्टूडेंट, वैसे तो एनसीईआरटी पढ़ो अच्छा, लेकिन एनसीईआरटी भी पढ़ गया, कितनी पढ़ोगे, इस साल की पढ़ोगे या उससे पहले का कोई चेंज हुआ वो पढ़ोगे, या फिर पहले की आरबीएससी पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारी बुकें भाई। सवाल बनाने वाला कोई जरूरी नहीं इस साल की जो एनसीईआरटी चल रही है उसी से आएगा, उसमें से भी लेगा, ऐसी बात नहीं, एक आध सवाल एक दो सवाल उसमें से भी ले लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे वहीं से आएंगे, कोई पिछले सालों की एनसीईआरटी है उनसे भी आएंगे, कोई पहले की आरबीएससी है उनसे भी आएंगे। देखो अगर आप मजिस्ट्रा एजुकेशन से पढ़ रहे हो तो इन चीजों की टेंशन लेनी नहीं है, हम सारा सार कर रहे हैं, उसके लिए मैं दम कर रहे हैं। हम जब नोट्स बनाते हैं आपको सिखाने से पहले हम खुद पूरा समेटते हैं, समेट के पूरा मटेरियल तैयार करते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है, कौन सी बुक में क्या दिया हुआ, किस हिसाब से पढ़ाना है, वो सब हम सेट करते हैं। तो उस चीज की आपको दिक्कत लेनी नहीं है, सारी की क्लासें हमारे यूट्यूब पे क्या पढ़िए, पढ़ी पढ़िए, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो ये भी एक सवाल है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि भाई एक तो एक बुक है अच्छी एररलेस, ठीक है, एक है फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, एक जो एनसीईआरटी के पीछे का सवाल है वो, आरबीएससी पहले वाली है उनके पीछे का सवाल है वो, तो वहां बहुत सारे सोर्सेज है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो एक बात मैं बताता हूं, स्टूडेंट बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से, 2016 और 2018 एग्जाम पैटर्न ही दूसरा था, वो एग्जाम पैटर्न ही दूसरा था, 2022 का पैटर्न दूसरा है, 2022 का पैटर्न दूसरा है, ठीक है। 2000 जब आप देखा जाए तो 2016 और 2018 के पैटर्न में आपके पास 3 घंटे होते थे, 3 घंटे में 50 सवाल जीके के थे और 100 सवाल किसके थे, आपके साइंस के, पीसीबी के, 100 सवाल पीसीबी के, ठीक है। तो अब ये 100 सवाल, मतलब ये समझ लो कि साइंस 50, जीके के 50 सवाल तो आप 30 मिनट में वो कर देते हो, आधे घंटे में सॉल्व कर दोगे अगर आपको आते हैं तो, ठीक है। पीछे रहा 2.5 घंटा, पीछे रहा 2.5 घंटा, अब 2.5 घंटे में आपको 100 सवाल सॉल्व करने थे, तो 100 सवाल उसी हिसाब के, उसी लेवल के बनाए जाते थे कि वो 2.5 घंटे के हिसाब से हो, ठीक है। लेकिन अब चूंकि क्या है, आपके पेपर है 120 मिनट का, भाई ये मिनट होगी पहले की 150 मिनट में 100 सवाल सॉल्व करने थे, ठीक है। अब आपके वो 2 घंटे वाला पेपर होगा, सेकंड पेपर 120 मिनट, इसमें आपके पीसीबी के 90 सवाल है, ठीक है, 120 मिनट में पीसीबी के 90 सवाल है। तो अब है ना, इन सवालों का थोड़ा सा डाउन कर लिया, तो 2022 में लेवल डाउन था तो लगभग वैसे रहेगा, हो सकता है कुछ 3-4 क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे लेवल के आ जाए, बाकी लेवल अब 2016 का तो टच नहीं करेगा, साफ बात, सवाल ही पता नहीं होता, ठीक है। और 2018 के लेवल तक भी नहीं जाएगा इतना, 2022 से ये थोड़े से कुछ सवाल टप आ जाए या फिर 2022 जैसा ही रहेगा चीजें, तो फिर आपको है ना एररलेस, फिंगरप्रिंट्स, एनसीईआरटी, आरबीएससी, इनको सॉल्व करो, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है,
तो निकाल सकते हो। लेकिन इनमें क्या है भाई, आप एररलेस सॉल्व करने जाओगे तो एररलेस वाले ने लैब असिस्टेंट के हिसाब से सवाल नहीं डाले, उसने वो सवाल डाले नीट वगैरह उनके हिसाब से। तो आपको एक तो सिलेबस के हिसाब से और अपने लैब असिस्टेंट लेवल के सवाल सॉल्व करने। एग्जाम में सीधे सीधे सवाल एररलेस एनसीईआरटी आरबीएससी फिंगरप्रिंट से आएंगे, सीधे सीधे सवाल, डाटा भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आप उसके चक्कर में बहुत ज्यादा इनमें नहीं घुस सकते। और वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका मतलब बेसिक ठीक ठाक होता है, जो ज्यादा लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो इनको देख के ही मतलब एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो आगे मतलब पढ़ने की आगे मतलब पढ़ ही नहीं पाते, उनको लगता है कि यार बहुत टफ है। ठीक है, तो इतने टफ क्वेश्चन भी मतलब आपके नहीं आने वाले, एक आध क्वेश्चन आ जाएगा वो बात और है। ठीक है ना, तो आपको ढूंढ ढूंढ के करने, जो भी अगर आपके सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से और उस लेवल के हिसाब से आपको ढूंढ ढूंढ के करने सवाल। ठीक है, इसमें से भी अगर ढूंढ ढूंढ के करो तो वो करने। तो ये बहुत बड़ी समस्या भी है सर जी, हम कैसे ढूंढे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने वो बताया। माजिसा एजुकेशन जो है उसने पीसीबी की टेस्ट सीरीज लॉन्च करेगी। उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम इससे सवाल ले लिए, एररलेस से ले लिए, कुछ सवाल फिंगरप्रिंट से ले लिए, कुछ सवाल एनसीईआरटी आरबीएससी का तो मेरे पास भंडार पड़ा है। ठीक है, पुराना वाला वगैरह। ठीक है, और एनसीईआरटी तो साइड पे है ही। ठीक है, तो वहां से जो जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है, वो हम लेते हैं, सीधी सी बात है। तो आपके लिए वो सार संग्रह हम दे रहे हैं, मतलब कुछ भी मतलब आपको इतनी ये माथापच्ची नहीं करना। और ये सब कहाँ पे है, आप सभी को ध्यान ही है टेस्ट सीरीज में, ये अपना सिलेबस। ठीक है, और ये सब जो चीजें हैं आपके लिए हमने इस टेस्ट सीरीज में शामिल कर रखी है, जिसमें आपको बताया फिजिक्स की टेस्ट सीरीज है, केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज है। कहाँ पे है, माजिसा एजुकेशन। और हमने स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पे फर्स्ट पेपर की विजय सीरीज भी हमने स्टार्ट की है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पे जाए और मतलब चीजें देख सकते हो, आप डेमो टेस्ट भी दे सकते हो। बायो के लिए हम सारे क्वेश्चन जो भी हमने बुक्स बताई, एररलेस, फिंगरप्रिंट्स, एनसीईआरटी, आरबीएससी, इन सभी का मिश्रण, इन सभी को ध्यान में रखकर ही हमने क्वेश्चन डिजाइन किए। वहीं से क्वेश्चन उठाए गए, एक एक चुन चुन के सवाल लिए गए। तो आपको ज्यादा माथापच्ची करने का काम नहीं, यहाँ से सवाल सॉल्व करो, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं रहने वाला। ठीक है, मतलब आपको 70% से ऊपर तो आपको मतलब सवाल ऐसे ही दिख जाएंगे डायरेक्ट विदाउट डेटा चेंज। ठीक है, और 30% वही, अगर कुछ किसी ने सवाल बना दिया एक्स्ट्रा तो वो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, संख्या जरूर चेंज हो सकती है। और फर्स्ट पेपर विजय सीरीज, इसकी भी बहुत डिमांड थी और स्टूडेंट ने बहुत प्यार भी दिया इस सीरीज को। ठीक है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, और ये भी, और अभी विजय सीरीज पे ऑफर भी चल रहा है, वो भी आप एप्लीकेशन पे देख सकते हो। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन में जरूर विजिट कीजिए। सो थैंक यू सो मच। जो भी चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर की, बिल्कुल एक आज का वीडियो मतलब ऐसे नॉर्मल बातचीत जैसा था, मतलब ठीक है, एक नॉर्मल सा, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप सामने बैठे हो और मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी कुछ हो तो आप कमेंट में पुटअप कीजिए, हम उसका रिप्लाई या जो भी ये वीडियो जो भी चीजें होती है उसके माध्यम से आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।